बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह खुर्दनोश, किस तरह आपका मुनाफाखोर, किस तरह पैसे चार्ज करते हैं आवाम को तंग करने के लिए। मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्राइस लिस्टों को किस तरह देखा जाता है और किस तरह प्राइस लिस्टों पर काम किया जाता है। लेकिन यही कुछ लोग हैं जिसको मैं माफियाज का नाम देता हूँ। जब मैं माफिया का वर्ड यूज़ करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो जराइम पेशा अफराद हो, ये भी वो माफिया है जो आवाम को तंग करने के बाद उनको इतने हैवी रेट्स पे वो चीज़ें देते हैं कि जिसपे आवाम की कमर टूट जाए। आवाम शदीद परेशान है इस चीज़ को लेकर। मैंने आज कमिश्नर कराची का एक मैसेज सुना जिसमें वो कह रहे हैं अपने तमाम डीसी साहिबान को कि वो जाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें कि किसी भी जगह अगर महंगी चीज़ें मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुझसे आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फरहान चिश्ती साहब हैं जिन्होंने रब्ता किया और कहा कि अदील, मैं चाहता हूँ कि जवाब तो चाहिए की टीम इस चीज़ का हिस्सा बने और मेरे हल्का 250 के अंदर आए और मेरे साथ मिल के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिल के मार्केटों में जाएं जहां पर ये गैर कानूनी अमल अभी भी जारी है। आज के प्रोग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा हकाइक कि क्या हो रहा है और आवाम किस तरह आवाम को इस महंगाई के नीचे पीसा जाता है। चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है फरहान चिश्ती भाई, MNA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। जैसे कि आपने रब्ता किया, देखिए फरहान भाई, रब्ता करना मकसद नहीं था, अब करने क्या जा रहे हैं वो बेसिक मकसद है और वो मैं चाहता हूँ कि जवाब देने के प्रोग्राम में आप बताएं कि देखिए मेरा काम है एक्सपोज करना। क्या एक्सपोज कराने जा रहे हैं ये बता दें। पहले तो थैंक यू अदील कि आप आए और इतने कम वक्त में और रमज़ान के दिनों में, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। देखिए हमारी एक कोशिश है कि आज जैसे रमज़ान की ड्राइव चल रही है, रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, इसमें मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आई थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स कि ये जो फ्रूट माफिया है, ये है जैसे कि असनाद की जो ट्रेडिंग आज चल रही है उसमें बहुत महंगाई हो गई अचानक और रेट, गवर्नमेंट रेट अलग होते हैं, DC रेट अलग हैं और लोग बेच अलग रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना माता पिता आज़ादी जो है, इसको चेक करने के लिए मैंने AC को ऑनलाइन किया है। AC को मैंने जो है ना, मेरा यही सवाल है कि लिस्टों पे काम नहीं हो रहा, लेकिन ये आपका राइट नहीं है, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर का राइट है। तो आज के प्रोग्राम में क्या असिस्टेंट कमिश्नर को आपने तैनात किया है? बिल्कुल बिल्कुल, AC को मैंने लाइन भी किया हुआ है, AC को वहाँ पे तैनात किया हुआ है जगह पे, मैंने स्पॉट पे। तो अभी हम जाएंगे उस स्पॉट पे और इंशाल्लाह फिर फिजिकली चेक करेंगे और ऐसी ड्राइव चलती रहेंगी। बस आपका साथ चाहिए कि जब हम आपको कॉल करें आप कहें और आप हमें लबैक करें और पहुँचे। आपके साथ चलने को इसलिए तैयार हूँ कि कराची का बेटा हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, कराची में ही रहता हूँ, मैं कराची के डायनामिक्स को भी अच्छे से जानता हूँ। मैं सवाल हमेशा ये रखता रहा हूँ कि कराची के लोग जिनका फ़र्ज़ है, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कराची बेस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम देखा जाता है मेरा, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ, मुझे कराची शहर का दर्ज है कि इसी गलियों से मैं गुजरता हूँ। आप लोग जब इलेक्शन में आए मैंने ये सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन में वोट देने के बाद आप लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर आज आप ये ड्राइव करने जा रहे हैं तो मैं शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNA से कहूँगा कि ये वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होगी आज के प्रोग्राम में कि जिसके MNA ने तैनात खुद किया असिस्टेंट कमिश्नर और कहा आए चलें हम प्रोग्राम करते हैं। मैं एक बार फिर प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। अब सिर्फ जुमला पूछना चाहूँगा, आप जा कहाँ रहे हैं और कौन कौन से इलाकों को टारगेट करेंगे? हम पहले जाएंगे नागन चौरंगी पे, उसके बाद हम जाएंगे सरीना, नॉर्थ नाजबाद जो चौरंगी उधर, और दैन फिर हैदरी मार्केट जाएंगे हम लोग। ठीक है, MNA है, कहाँ तक की दूर है आपको? मेरी है पापोज से लेके नॉर्थ कराची बफर जोन और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। मेन जो है सबसे ज़्यादा वोटर और पब्लिक जो है वो मेरे हल्के में। और असिस्टेंट कमिश्नर का नाम मैं जानना चाहूँगा। उमेर है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में ही देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर उमेर। अगर बात करूं तो फरहान चिश्ती भाई MNA वो भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि आज का जो प्रोग्राम है वो उमेर आपके साथ मेरा है, क्योंकि प्राइस लिस्टों के ऊपर बात होगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि फरहान चिश्ती भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, ये आपके साथ मिल के अगर आवाम की खदमत करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ तो दोनों आप दोनों का बराबर है। उमेर भाई ये बताएं इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं और इस वक्त क्या आज मोटिव है कि वाकई में जो आपके प्राइस लिस्टों के मुताबिक काम नहीं हो रहा, आवाम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी आज?
आप बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर। मैं एमएनए साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एमएनए साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और एमएनए साहब भी हमें गाइड कर रहे हैं प्राइस के हवाले से। लोगों की जो शिकायत हैं वो हमें बराह रास्त एमएनए साहब से भी पता चल रही हैं कि लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं महंगाई के इस तूफ़ान की वजह से। हमारी कोशिश यही है कि महंगाई के इस जिन को काबू किया जाए, प्राइसेस को रेगुलेट किया जाए। इसके लिए नॉर्थ आज़ाबाद के डिफरेंट मार्केट्स का हम दौरा कर रहे हैं। हैदरी मार्केट में भी हम लोग जाएंगे जहाँ पे प्राइस लिस्ट की वायलेशन के हमारे पास कंप्लेंट्स मौजूद हैं। अंडा मोड़ पे जो मार्केट मौजूद है इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी हमने विजिट करना है। और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर मनोवन अमल किया जाए, रेट की कोई भी वायलेशन ना हो। मैं पूरे पाकिस्तान में शायद ये इस वक्त पहला प्रोग्राम होगा जो पहले दूसरे रमज़ान के अंदर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हसन नकवी की जानिब से भी, कमिश्नर कराची की जानिब से बड़ा सख्त नोटिस लिया गया है कि कहीं पर भी प्राइस लिस्ट के अगेंस्ट अगर काम होगा तो उन्होंने सख्त कहा है कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा। किस तरह देख रहे हैं उनके मैसेज को आप? उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है। होर्डर्स के लिए भी उनका मैसेज क्लियर कट है और जो प्रॉफिटर्स हैं उनके लिए भी क्लियर कट है कि ना तो होर्डिंग की हम किसी को परमिशन देंगे और ना ही एक्सेसिव प्रॉफिटरिंग की किसी को परमिशन देंगे। और होर्डिंग के ऊपर और एक्सेसिव प्रॉफिटरिंग के ऊपर जिससे गरीब आदमी परेशान होता है उसके ऊपर भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक बात बड़ी अहम है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से फरहान चिश्ती भाई भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। क्या आप दोनों का कोलैबोरेशन हुआ या डायरेक्टली ये क्या सोच आई कि एमएनए साहब कि मैं भी रोड पर आवाम की खिदमत के लिए? आज मैं निकला था अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर नॉर्थ आज़ाबाद में, तो मैंने इसे फ़ोन किया भाई आज चलना है, तो सबने तो पहले से माशाल्लाह से ये तैयार थे और इन्होंने बस पहुंचे और बस अचानक। सर यही खूबसूरत जेस्चर है आप दोनों का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आपका ताल्लुक है। उमर, प्रोग्राम के आगाज़ में कहता हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और चलते हैं, आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में मैं एक जुमला कहता हूँ जो आपके साथ कहूँगा कि जो दिखाएंगे हक दिखाएंगे और सच दिखाएंगे। कौन है यहाँ पर? किसका डला है? आपका डला है तो इसको इसी जगह पे लगाओ ना, नजर आए। क्या रेट है आज का आपने बताओ? जी तरबूजा का 80 रुपये किलो, 100 का 200 का 150 का 2 किलो। तरबूजा जो है वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के हिसाब से 97 में है, ठीक है। आप क्या किलो बेच रहे हो? 80 रुपये किलो बेच रहे हो, तो मतलब के सही है, सही रेट चल रहे हैं तो मौजूद है इनके पास, ये बाकी जगह ऐसी। इसका मकसद यही है कि कमिश्नर कराची ने जो मोमेंटम बनाया था काफ़ी टाइम पहले से, प्राइस चेकिंग के ऊपर कमिश्नर कराची का जो जोर था, इसरार था कमिश्नर साहब का, उसके नतीजे में पॉजिटिव रिजल्ट उसके आना शुरू हो गए हैं। और रमज़ान में आपके सामने मौजूद है कि प्राइस लिस्ट भी मौजूद है लोगों के पास, और इसके अलावा जो रेट है वो भी मार्केट से कम में मौजूद है। होता क्या है उमर भाई, होता ये है कि जब आप आए हैं तो शायद ये लिस्ट तो यहाँ मौजूद है। यहाँ पे जो लोग होंगे ना जो खरीदने वाले, हाँ उनसे हम बात करेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ना ज़्यादा प्राइस में चीज़ें सेल कर रहा है, हमारे वो नोटिस में आती है तो उसके मुताबिक हम कानून के मुताबिक उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं, कुछ दुकानें देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ये का सही से अंदाजा हो जाए। चलिए, बात तो वही है कि मार्केट में क्या सूरत हाल है इस वक्त, आवाम शदीद परेशान है। और अगर मैं कमिश्नर कराची की बात करूँ तो हसन नकवी साहब ने भी यही कहा है कि सख्त नोटिस लिया जाएगा। और इस वक्त उमैर यहाँ मौजूद हैं, साथ एमएनए साहब भी मौजूद हैं, फरहान चिश्ती साहब, जो कोशिश कर रहे हैं कि जरा लिस्ट के ऊपर काम कर सकें। दुकान भी आपकी, ये भी दुकान आपकी है वैसे? क्या जी जी तुरई के हिसाब है 150 रुपये किलो है। क्या कह रहे हैं, रेट के हिसाब से दे रही है लोग? 150 रुपये किलो नहीं, 150 रुपये में इनको दिए तो इन्होंने महंगी दी है, महंगी 150 रुपये पे दिया। आपको दिया कितने में? 150 में दिया। हाँ। क्या वजह? 150 दिया है, मंडी से थोड़ा महंगा आया। नहीं, मंडी नहीं, ये प्राइस लिस्ट तो कमिश्नर की तरफ से जारी की गई है ना। ये प्राइस रेट में ना थोड़े कम रेट आते हैं, मंडी के रेट नहीं आते। मैं कोशिश करता हूँ बाजी से भी पूछ लेना है और करना, उधर से करो, उधर से करो। पैसे वापस ये बताएं कि आपको किस रेट पर दिया इन्होंने? 50 रुपये दे रहा हूँ। मेरी तुरई ये इन्होंने 160 में बताई और ये देखे मुझे 1.5 किलो 150 यहीं से लिया? पूछ लो ये कितने में? 150 रुपये में जी 150 में दिए। अच्छा देखिए, ये वही वाली बात है जैसे अभी नीचे मैंने कहा कि प्राइस लिस्ट तो मौजूद है और जब कभी कमिश्नर्स की जानिब से एक्शन होता है तो तभी क्या बात है? इनके हम पैसे भी वापस करवा रहे हैं। इनके पैसे वापस करो भाई, आपको पैसे मिल गए हैं आपके? सर पैसे तो वापस होंगे, इनके खिलाफ चालान नहीं? चालान भी करेंगे हम इसको चालान भी करेंगे और इनसे पैसे भी वापस करवाएंगे। इसके अलावा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मंडियाँ हैं उसके अंदर जो मार्केट्स हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियार कार्स, प्राइस मजिस्ट्रेट्स हर वक्त मौजूद हैं। आपको कोई भी कंप्लेंट हो आप हमारे पास लेकर आएँ, हम ज़रूर आपकी जो शिकायत। प्राइस लिस्ट जो छुपाई जाती है लगा के क्यों नहीं रखी जाती? फरहान भी मेरी आपसे भी तो दोनों जगह पे लगी हुई थी, इसने भी टाँकी हुई थी, उसके बावजूद भी ये महंगी दे रहे हैं, लगे होने के बावजूद।
उसमें सिटीजन एम्पावरमेंट का भी थोड़ा मसला आता है। देखिए, जब तक सिटीजन एम्पावर्ड नहीं होगा, सिटीजन को अपने राइट का अंदाजा नहीं होगा, तब तक एक होलिस्टिकली चेंज नहीं आ सकता। जो आवाम आपको देख रही है ना, उन्हीं से एक अपील करते हैं ना कि आवाम का क्या फर्ज है, आवाम को क्या करना चाहिए, क्या आगे पहले प्राइस लिस्ट पे बात करिए, और अगर ये बदतमीजी करें तो सूरत में टूल नंबर्स वगैरह तो हमें दिए गए हैं ना आप लोगों की जान। वैसे ये कंप्लेंट सेल का जो नंबर है वो डीसी साहब का भी मौजूद है, कमिश्नर साहब का भी मौजूद है, मेरे ऑफिस का भी मौजूद है। किसी भी नंबर पे अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया जाएगा। और बाकी जो है सिटीजन के लिए यही पैगाम है कि प्राइस लिस्ट जो है वो आपके लिए शाया की जाती है, आपके लिए दुकानों तक पहुंचाई जाती है। प्राइस लिस्ट के ऊपर आपने देखना है, चेक करना है कि कोई भी आपको महंगे दामों की चीज़ फरोख्त ना करे। अगर प्राइस लिस्ट फॉलो नहीं हो रही, आप हमें तो बताएं, हम जरूर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपसे मेरी गाड़ी में बात हो रही थी, यही टॉपिक था कि आवाम शदीद परेशान है और आप दोनों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। MNA का और अगर असिस्टेंट कमिश्नर मिल के आवाम की खिदमत के लिए आप दोनों अगर उतरेंगे। फरहान भाई, क्या सामने तो लिस्ट आ गई ना, लिस्ट होने के बावजूद भी महंगे में दिया जा रहा है? यही नाइंसाफ़ी है, इसी वजह से आज निकले हम इसी साहब के साथ। और जब आवाम और ब्यूरोक्रेसी साथ होती होगी तो इंशाल्लाह फिर इस तरह की हरकतें नहीं होंगी जो चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड डे है, आए और आते रहेंगे इस तरह। वो मैंने मेरा काम एक्सपोज करना मेरा फ़र्ज़ भी है, दिखाना कि अगर अच्छा काम आप कर रहे हैं मैं देखो। और जो गलतियाँ है ना वो ये है कि क्या हमें रमज़ान में ही याद आता है या डे बाई डे हम क्यों नहीं इस पर काम करते? नहीं, रमज़ान इसे नहीं कि सिर्फ रमज़ान में याद आता है। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ। मैंने कल यहाँ पे प्राइस मार्केट का विजिट किया था, इसके करीबी इसे मुल्क का जो मार्केट है वहाँ पे मैंने विजिट किया। वहाँ पे मैंने 2 दुकानें को वार्न किया था। मैंने उनको कहा था कि आप अंडों के जो रेट है वो लगा के रखें, अगर अंडों के रेट नहीं लगे होंगे तो दुकानें सील कर दी जाएंगी। तो आज आपके आने से पहले मैं उन मार्केट्स में मौजूद हूँ और मैंने 2 दुकानें सील करी हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ना सिर्फ प्राइस रेट को कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि हम फॉलो अप भी ले रहे हैं, क्योंकि फॉलो अप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक फॉलो अप नहीं लिया जाएगा तब तक रेट्स कंट्रोल नहीं होंगे। आप क्या कर रहे हो, दिखाते हैं 5000 का चालान किया जा रहा है। जरा चालान दिखाइएगा, जरा चालान किस तरह का दिया जा रहा है। और देखिए, यही एक मैसेज है कि जो लोग आवाम देख रही है, ये एक असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उनका कहना भी यही है कि जब आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो अगर लिस्ट नहीं है तो इसका तकाजा आप करें कि वो लिस्ट क्यों नहीं होती, कि गवर्नमेंट की जानिब से प्राइस लिस्ट लगाई जाती है। आए जरा दिखाते हैं कि क्या सूरत है। ये गवर्नमेंट का चालान, कितना चालान दिया जा रहा है? इनको 5000 का चालान दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का चालान है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक कॉपी जो है वॉयलेटर को हम देते हैं और बाकी जो इसकी कॉपीज़ हैं वो बैंक में जमा होती हैं और एक कॉपी हमारे ऑफिस में जमा होती है ताकि हमारा रिकॉर्ड रहे। और अगर दोबारा वायलेशन करते हैं तो उस पर दोबारा वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर डबल फाइन किया जाता है। डबल फाइन किया जाता है। ठीक है। ये भी हाथों भरना होगा इन्हें? नहीं, इनको बैंक में जमा करवाना होगा, बैंक टाइमिंग में। अभी मेरे ख्याल से बैंक की टाइमिंग ऑफ हो गई है, तो इनको हम टाइम देंगे, कल तक जमा करवा दें और फिर ये बैंक जमा करवा के इसकी एक रिसीट। आप इधर आए, क्या वजह है? आपने मुझे कहा कि महंगा आपको मिल रहा है, तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते थोड़ा, ताकि देखें ये आपके नुमाइंदे भी मौजूद हैं और आपके साथ कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अगर कोई बात है तो उनसे करें ना, क्या इशू क्या है? इशू ये कुछ भी नहीं है, इशू है मंडी का रेट है इशू का, ठीक है। वहाँ पर ये है कि कोई चीज़ यहाँ पे 10 रुपये है, वहाँ पे 20 रुपये मिसाल के तौर पे। अब ये लोग तुरई मैंने वहाँ से ख़रीदी 120 रुपये किलो, ठीक है। अब यहाँ पर लाते 10 रुपये का खर्चा हो जाता है, फिर 150 रुपये मेरा यहाँ। आप लोग कोई लिख के देना, आप लोग की कोई यूनियन नहीं है, कोई बात नहीं करते। आवाम एक आदमी परेशान हो रहा है, आपको मालूम है कि 104 रुपये की चीज़ आप 150 रुपये में दे रहे हैं, कोई मुनाफा की हद भी तो दे। ज़्यादा लाया भी नहीं हूँ, थोड़ी महंगी चीज़ होती है ना, कम लेकर आते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। ये तो आपने चालान 5000 का कर दिया। आप मेरा फिर सवाल है कि अभी आपको देख के तो शायद सबकी लिस्टें बाहर होंगी, सब कुछ होगा, ये प्रॉपर हल फिर भी मेरी नज़र में आपसे जानना चाहूँगा हल तरीके से ये लिस्टें डिस्प्ले नहीं होती इतनी खूबसूरत तरीके, ताकि आवाम को पता रहे ना बड़ा बड़ा। वो डेली लिस्ट जो है वो यहाँ पे आवेजा इसने की हुई है और जो पुरानी लिस्ट है वो यहाँ पे इसने लगाई हुई है। इसका मकसद ये है कि रोजाना की रेट लिस्ट आ रही है और रोजाना की रेट लिस्ट जो है वो लोगों को मिल रही है। अब ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आवाम जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदारी करे। आप देखें, जब आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, कोई प्राइस टैग लगा होता है, आप उस प्राइस टैग से एक्सेसिव अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो ये इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस है। जब इसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर लोग जो है वो दुकानदार के हाथों ब्लैकमेल होकर, मिसगाइड होकर वो चीज़ खरीद लेते हैं, तो आवाम अपना नुकसान खुद करवाते हैं। आवाम यहाँ खड़ी है, आवाज़ मुझे बीच जाएगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल फिर वहीं आता है, डिस्प्ले बहुत खूबसूरत करते हैं। आपने बात सुनी थी, क्या चले करें? अभी आप चले अंडा मोड़ पे, वहाँ खरबूजे के रेट लेने। रमजान से पहले क्या थे? 60 रुपये, 50 रुपये, अभी 100 से नीचे बात ही नहीं करता कोई। अब बताए क्या बात? एक सवाल मेरा भी है कि पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जी प्रोग्राम्स को देखा जाता है। सवाल ये है कि जिस पर आज सवाल है ना, वो सवाल ये है कि एक हमारे पास MNA साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या वजह है कि जब रमज़ान महीना बाबरकत महीना आता है तो ये सब चीज़ें आसमान की तरफ ये बढ़ा दी जाती हैं कि आम शहरी परेशान हो रहे हैं? इसके लिए कोई प्रॉपर हल कभी नहीं बनता, क्योंकि हर साल हम भी प्रोग्राम करते हैं, आप भी रोडों पर होते हैं, जुर्माने भी आयद होते हैं, फिर भी मसले का हल कभी नहीं निकलता। क्या वजह क्या है? देखिए, मार्केट डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल के ऊपर चल रही होती हैं। इसमें हमारा रोल आता है कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर कि हम सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप है, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल करें। उसको रेगुलेट करने
के लिए ही हमारे ऑफिस में प्राइस मजिस्ट्रेट के हमें पावर्स दिए गए हैं और उसके मुताबिक हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें करते हैं। आप देखिए रमज़ान से पहले की कंजम्पशन में और रमज़ान के साथ कंजम्पशन के अंदर भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस शूट करती हैं। इसलिए आप देखेंगे पूरे कराची के अंदर, नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो मुतहरिक हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं और अपनी भरपूर कोशिश यही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। कराची की बात को बड़ा अच्छा फॉलो किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दो कोलैबोरेशन ना, एक पार्टी विद और कमिश्नर साइड पे मिल के आप लोग कर रहे हैं। आवाम की खिदमत करने का ठान लेंगे तो यकीन जानिए आवाम आप लोग को दुआएं देंगे। बेशक नहीं, मुझे मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे जो एसी बड़े अच्छे मिले, नौजवान हैं, डायनामिक हैं और डेली जो है ना राउंड पे रहते हैं, मैं देखता हूँ चीज़ें। देखिए हमने आवाम को भी जो है ना अवेयर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई नहीं कर दे रहा उस रेटों पे तो यहाँ कॉल नंबर लिखे हैं, फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। आवाम भी तो हमारी शायद थोड़ा सा ना आसानियाँ चाहती है कि गाड़ी से इशारा करके बस सामान दे दें, तो फिर ये कहीं ना कहीं तो ये लोग वो कहेंगे ना कि बेईमानी तो फिर होगी। और चेकिंग बैलेंस होना चाहिए, जो कि एसीज कर रहे हैं माशाल्लाह, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब एसी अच्छे हैं। फरहान भाई और उमर भाई की तरह मजीद किस तरफ चल रहे हैं? ऐसी स्टेट होता है ना, लगनी चाहिए लेकिन ये लगती नहीं है, ये आज नजर आ रही है ना। तो कह रहा हूँ डिस्प्ले खूबसूरत चीजें होंगी पर जो आवाम की खिदमत की चीजें वो कभी डिस्प्ले नहीं होगी। चलते हैं, ये आपने जितनी दूर रखा हुआ है नजर, अगर मैं यहाँ किसी को खड़ा करूँ ना वो नहीं देख सकता दोस्त, लेकिन जितना खूबसूरत इस तरीके को देखा जा सकता है वो नहीं दिखता। ये दिखाना भी फर्ज बनता है। आए जरा आगे की तरफ चलते हैं। मार्केट के बिल्कुल सामने जहाँ पे ये पूरी मार्केट है। उमर भाई ये मेन मार्केट है, एक तरह से देखा जाए तो कट बने हुए और यहाँ पर कहीं पर भी प्राइस लिस्ट आपको नहीं, ये देखें प्राइस लिस्ट निकालने का तरीका दिखेगा, ये देखें ये सूरत हाल है। ये बताएं अब ये आवाम कैसे दिखेगी? आप पहले जवाब आप दें कि आवाम कैसे दिखेगी? ये बिल्कुल ये देखें, ये सर्विस रोड के ऊपर जो है ठेले लगे होते हैं सकियासन के करीब, और इसके पास बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि यहाँ पे जब हमने रेड किया तो उसके पास प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं थी। अभी से प्राइस लिस्ट निकाली है, वायलेशन पर ये बंदा मौजूद है, इसके ऊपर डेफिनेटली हम फाइन करेंगे। बड़े अच्छे आदमी है ये भाई साहब, ये इन भाई साहब ने फौरन लिस्ट जो है ना अंदर से निकाली। ये क्या लिस्ट? ये है, मैंने पूछा ना है कि ये है क्या? नहीं, इधर ही पड़ी होती है सामने। ये सूरत हाल है। ये क्या है? ये क्या है? ये लिस्ट है। क्या लिस्ट है? फ्रूट की है। एक आम आदमी जो है ना, आम इंसान, वो इसको पढ़ के खरीदेगा, वरना आम आदमी परेशान ही रहेगा। यह बहुत क्लियर बात है उमर, ये लोग तो डिनाई करते हैं। और ये सूरत आपने क्या देखी, खुद देखें कि एक शायद एक लिफाफा यूं था, ये कुछ ऐसा ही। इससे प्राइसेस बिल्कुल छुपाई हुई थी और छुपाने का मकसद ये है कि आम आदमी को चीट कर सके और आम आदमी को चीट करके जो है ये रेट जो है वो मनमाने दामों में बेच सके। इसको बिल्कुल हमने पकड़ लिया है रेट पे और इसको इंशाल्लाह ताला हम सजा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या लिस्ट पे मिल रहा है आपको सामान? बहुत महंगा मिल रहा है, मैंने नहीं देखी, लेकिन ये हाँ रमजान से काफी टाइम पहले गायब हो गई थी सारी चीजें, काफी महंगा है तो सर ये तो बस। नहीं तो आपको ये लिस्ट दिखाई जाती है? बोले लिस्ट दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती, होती नहीं है, नहीं होती, नहीं दिखाते भी नहीं है। फरहान भाई लिस्ट ही नहीं दिखाई जा रही। तो आप लोग लिस्ट मांगते हैं, आप लोगों को लिस्ट मांगनी चाहिए, देखनी चाहिए
उस लिस्ट के मुताबिक आपने पैसे देने नहीं हो तो यहाँ फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, एसी सामने है। कभी कोई चीज़ हो आप इस नंबर आपने कोई सामान खरीदा है? अभी आपने कोई सामान आपने अभी कोई सामान खरीदा है? अब खरीदने तो आई थी, मैं आप लोगों को देख के तैयार। रेट केले के क्या रेट बताया? 250 रुपए। 250 रुपए। केले के क्या लिस्ट है? केले की लिस्ट आज के हिसाब से केले के रेट जो आए हैं वो अव्वल दर्जे के 155 रुपए आए हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? इसमें 135 रुपए दर्जन, 250 रुपए दर्जन केले बेच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी 600 रुपए दर्जन बेच रहे हैं ये लोग। लिस्ट दिखाई दी आपको? नहीं, लिस्ट नहीं दिखाई, लिस्ट छुपा के रखी हुई लोगों ने। अच्छा देखिए, ये अपना मैं कहूँगा उमर भाई, हाँ ये लिस्टों में तो आपके आ गए ना, इन पे तो अपनी कार्रवाई आप कीजिएगा, लेकिन ये आवाम भागी आप देख के देखिए, इनका भी कसूर है कि क्या। बाजी अस्सलाम वालेकुम, ये सामान खरीदा है आपने? जी, स्ट्रॉबेरी 600 रुपए आधा किलो। यहाँ पे भाग गए वो भाई नहीं। अच्छा देखिए, अभी कमाल देखें कि लिस्ट रखी है वो शख्स दुकान इधर आइएगा, दुकान किसकी है? अब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये मार्केट में आपको कितने की स्ट्रॉबेरी चाहिए? 300 रुपए की एक पाव मतलब 600 रुपए आधा किलो। तो 1200 रुपए किलो। तो वैसे है क्या लिस्ट क्या हमारी? ये असिस्टेंट कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के आपके, और इस वक्त प्राइस लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, साथ में MNA मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मंडी की जानिब से। आगे सवाल है तो रखिए जरा, क्या लगता है? बहुत ज्यादा, मैंने उनसे बोला था, कह रहे 36 लाख का जमीन खरीदने वाला हूँ, ऐसे तोरी खरीदूंगा वो। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको और दे, पर हमें तो सही लगाएं। और सेब के भी 400 जी, स्ट्रॉबेरी क्या? स्ट्रॉबेरी 450 ग्राम का डब्बा जो है वो 149 का मिलना चाहिए, वो 440 ग्राम का 1200 रुपए किलो। 1200 रुपए किलो। दुकान किसकी है भाई, बंदा कहाँ है? ये वाला मैंने बोला 800 रुपए किलो है, वो 800 रुपए का आधा किलो है ये देखें, हर साल रमजान में यही देखने में आता है कि प्राइस लिस्ट तो सब ला के रखते हैं ताकि कोई आगे पूछे तो है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि सामान ना खरीदें। इनके खिलाफ आप लोग जब तक खड़े खुद नहीं होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर आते रहेंगे, MNA साहब आते रहेंगे, पर ये बेईमानी चलती रहेगी जब तक आवाम खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी। अभी आप ये तो दुकान ये आ गया, इसको बुलाइए, इधर लेके आइए, इधर आइए। क्या स्ट्रॉबेरी चला रहे हो? कितना किलो? 600 रुपया डब्बा। 150 रुपए किलो, पता है? नहीं पता, डब्बा 150 रुपए किलो है इसके मुताबिक। नहीं, डब्बे के 450 ग्राम का डब्बा है, 150 रुपए का। तो 450 ग्राम है ना, ये मतलब कि ये 1 किलो से कम है, एक पाव से ज्यादा है। आधा किलो जो होता है वो 500 ग्राम होता है ना, तकरीबन आधा किलो का जो डब्बा है वो 149 का मिलना चाहिए 150 का। आधा किलो डब्बा कह रहे हैं ना आप, तो फिर भी 600 और 1200 तकरीबन 400 रुपए का रेट होना चाहिए था। 1200 रुपए और 400 में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यही देखिए चला आगे की तरफ है। सर मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे की तरफ। जी क्या हुआ? सर मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस बात से कि माशाल्लाह आप लोग आए, लेकिन ये देखो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यूरोपीय ममालिक में जब रमज़ान करीम आता है तो लोग सस्ता कर देते हैं, ऑफर्स लगाई जाती हैं, बल्कि वो इस मुकद्दस महीने को मानते हैं, लेकिन हमारे लोग इस मुकद्दस महीने का सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। कल अल्लाह इनसे पूछेगा और अल्लाह हिसाब लेगा, लेकिन हमारा फर्ज भी तो है ना। आवाम का फर्ज क्या है? लिस्टों के ऊपर बात करें। आज MNA आ गए, आज असिस्टेंट कमिश्नर आ गई, तो हर साल आ रहे हैं, लेकिन आवाम क्यों ले रही है फिर सामान? असल में यही बात है ना कि एक आध से कहने से नहीं होता। अगर एक आध बंदा बात करता है मेरी तरह तो वो कहते हैं यार जा भाई अपना काम कर। फरहान भाई, आवाम कहाँ खड़ी हुई है? देखें आप लोग कब तक उतरेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर का तो काम है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल क्या देखने में नहीं आता कि ये महंगा बेचते हैं और एक आम आदमी जो नहीं खा पाता उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, इसमें देखें जिम्मेदारी इसमें जिम्मेदारी सबकी है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी आवाम की जिम्मेदारी है। अगर ये लिस्ट है मांगें, नहीं है तो फ़ोन करें, बताएं, हम मौका देते हैं। अगर 200 रुपए की चीज़ है, अगर सही नहीं है, अगर 150 की बिक रही है तो आप 150 की ही लें, वरना ना लें। बाकी 200 रुपए वापस हो गए आपको? जी, इनको हुआ है 200। असिस्टेंट कमिश्नर की तो मेहरबानी है, वो सर अगर मौजूद है तो 200 रुपए उन्होंने आपको वापस किसने किए पैसे? इन्होंने खरबूजे वाले। क्यों 600 रुपए की बेच रहे हो भाई? वो नहीं, स्ट्रॉबेरी वाले क्यों 200 रुपए वापस क्यों किया? पहले क्यों लिए थे? मैंने थोड़ी लिए, जिसने लिया वो चला गया, ठेले वाला गया हुआ है। तो आपने अभी अपनी तरफ से दे दी है? अपनी तरफ से थोड़ी देर में जो खड़ा करके ख्याल करना ठेले का। अगर यहाँ पे कोई जराइम पेशी कोई चीज निकल आती है उसका जवाब दे कौन होगा? आप होगे। आप किसी को 200 रुपए वापस करें तो लेने का हक भी नहीं बनता। बहुत
आपका हक नहीं है नाजायज करना। ये लिस्ट दी है, इसको पता है, पढ़ना आता है लिस्ट? पढ़ना आता है ना? मेरे तो स्ट्रॉबेरी लिया, उससे स्ट्रॉबेरी वाला भाग गया। मुझे बात ये है कि सर किस तरह कार्रवाई होगी? ये मेन मार्केट है, सारे गरीब लोग इस इलाके में रहते हैं, एक तबके के लोग, अगर मैं बात करूँ इस इलाके में रहते हैं, सर कैसे उनके घर में केले तक नहीं पहुँच पा रहे? कसूर हुआ? देखिए रमज़ान का दूसरा दिन ही है, हम जो कार्रवाई जो है वो रमज़ान से पहले से भी कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर भी आए कार्रवाई करने के लिए, लोगों की कंप्लेंट पर ही आए, लोगों की कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे फाइन करना इनफ नहीं होगा। यहाँ पे हमें डेटरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, गवर्नमेंट के रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं इन लोगों को सबको कस्टडी में ले रहा हूँ। मैं बस अभी इन सबको मैं कस्टडी में हम लोग लेते हैं ताकि इन लोगों को थोड़े के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाफ कार्रवाई हम मैंने दिखाया कि किसी के पास प्राइस लिस्ट नहीं है और कोई प्राइस लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहा। प्राइस लिस्ट इनके पास मौजूद है, प्राइस लिस्ट इन्होंने छुपा रखी है ताकि मनमाने दामों जो है ये आप एसेंशियल कमोडिटीज को बेच सकें, फ्रूट को बेच सकें। तो इसके ऊपर हम इनके ऊपर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सबको हम कस्टडी में ले रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बस जल्दी जल्दी आए एक मिनट में क्या हुआ क्या किस बात पे? चाचा तुम रोज नहीं देते मेरे को सामान, तो दो। किस चीज का सामान? केला मांग रहे हूँ, तरबूज मांग रहे हूँ, ये ऊपर से आके नहीं दो। बंदा नहीं है ना। नहीं देगा। तो तुमने 200 रुपए वापस क्यों किए? इसने भाई स्ट्रॉबेरी वाले ने करे, मैंने कहा करे। वो कह रहे हैं आपने मेरे को 100 वाली स्ट्रॉबेरी लिया उसने। अभी आपने कहा कि मैंने 200 रुपए वापस किए। गलत बयानी नहीं करो। देखो माह रमजान का महीना क्या होता है, माह रमजान का मतलब क्या होता है पता है? एक ईमान वाला अपने ईमान को देता है एक दूसरे को। ये आप ईमान दे रहे हो या बेईमानी कर रहे हो? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दुकान वाला नहीं है, पुलिस वाले उठा के ले गए उसको, मैं कहाँ से दूंगा? अच्छा जी ठीक है, उमर भाई मैं चाहूंगा अंदर है। उमर भाई जो दुकान पे आ रही है मोबाइल आ रही, 2 मिनट रुक जाए बस उसके बाद। अच्छा जी, असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस मोबाइल को यहाँ कन्वे किया है कि वो आ जाएं ताकि इनके खिलाफ सख्त करें। यहाँ जो आवाम है ना वो शदीद परेशान है और एक बात बड़ी वाजिया है कि एक आम आदमी तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती। उसकी वजह है कि ये पूरा एक माफिया सिस्टम है जो कहता है कि हम इसको नहीं मानते। मेरी हसन नकवी साहब से आपसे दरख्वास्त है कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर अगर पूरे कराची में काम करें, सर जवाब बनता है उनसे भी कि कहाँ ये रोडों पर जो मार्केट है, आज हर साल हर बार यही पूछा जाता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, और कार्रवाई होने के बाद फिर 1 घंटे के बाद इसी तरह ये चीज़ें बेची जा रही हैं। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। सर आपने पुलिस को कॉल की है, क्या वजह बनी? बदमज़गी भी कर रहे हैं ये लोग। बदमज़गी का रीज़न ये है, हमारा काम है, हमारा जब काम है हम किसी के ऊपर किसी को आप रोकेंगे अगर बदमाशी करने से, मनमानी करने से, और अगर वो डिफ़ॉल्ट पे भी होगा तो वो डेफिनेटली चिल्लाएगा तो सही। कब तक ये चलान ही होता रहेगा उमर? ये तो कभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मानेंगे। क्या सिर्फ चलान भी कार्रवाई करोगे? चलान हम इसका डेफिनेटली नहीं कर रहे। जब इस तरह की मेजर वायलेशन हमारे सामने आती है तो हमारे ऊपर कमिश्नर साहब की हमें डायरेक्शन है कि इन लोगों को आप अरेस्ट करें, इन लोगों को आप एग्जाम्पल क्रिएट करें इन लोगों के लिए। तो हमें तमाम लोगों को अरेस्ट कर रहा हूँ जो कि प्राइस लिस्ट की वायलेशन कर रहे थे यहाँ पर, और क्योंकि वायलेशन इनकी मेजर थी इसलिए मैं इन लोगों को जेल भेजूंगा। आसान लफ्जों में कह दूँ तो इस बार जुर्माना नहीं, अरेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल अरेस्टिंग हो रही है इनकी, और ये इंशाल्लाह ताला जब ये जेल से वापस आएंगे तो इनके दिमाग ठिकाने पर होंगे और ये सरकारी रेट पर चीज़ें सेल करेंगे। मैं मेयर कराची से भी कहूँगा मुर्तज़ा वाब साहब से, और मैं साथ कमिश्नर कराची से भी कहूँगा कि सर कुछ असिस्टेंट अगर काम कर रहे हैं ना, उन असिस्टेंट कमिश्नर में अगर उमर काम कर रहे हैं या जो भी लोग, वो अगर टेक द एक्शन ले रहे हैं आवाम के लिए, तो उनको सपोर्ट वैसी ही बनती है आपकी जानिब से कि इनके साथ आप वैसे ही बिहेव करें कि अगर ये आवाम की खिदमत करें। चलते मैं मजीद आपको इस तरफ दिखाता हूँ कि आवाम मौजूद है। सामान टाइम पे मिल रहा है? सामान टाइम में मिल रहा है, लेकिन अभी है महंगा तो अभी कोई है नहीं ट्रेडी पे, तो क्या पूछे इनसे, कोई है ही नहीं। अच्छा भाई आप जो है ना एरिया क्लियर हो गया है। अच्छा जी, सकी हसन पे तो कार्रवाई हो गई। अब ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब मुझे कह रहे हैं कि आगे की तरफ चले, कहाँ चलने वाली? अब हम जाएंगे नगीना मार्केट पर। नगीना मार्केट में भी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं। आपने देखा कि एक मार्केट जो हमने विजिट करी वहाँ पे रेट लिस्ट जो थी वो कदरें उसकी बेहतर फॉलो हो रही थी, यहाँ पे वायलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पे हमने अरेस्ट कर लिया है। अब हम तीसरी मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि रेट लिस्ट किस तरीके से फॉलो। एमएनए साहब आप भी मौजूद है, एरिया आपका लग रहा है? बिल्कुल मेरा एरिया, ये 250 आपका ये हदूद है, पूरे 250 की हदूद में मौजूद है। फरहान भाई ये एक अच्छा जेस्चर जा रहा है पूरे पाकिस्तान में कि अगर हम मिल के तावन करें गवर्नमेंट अफसरान के साथ भी तो आवाम की खिदमत हो सकती है। बिल्कुल एक पेज पे, और इंशाल्लाह खिदमत ही कर रहे हैं आपके सामने रोड पे, रोजे में, और इंशाल्लाह मूव करते हैं ताकि आगे की तरफ चलते हैं। देखिए मैसेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक मैसेज ये है कि आवाम की खिदमत करनी है। आवाम की खिदमत किस तरह होगी? आवाम की खिदमत ये नहीं है कि 100 की चीज़ 200 में बेची जाए और उसके बाद आवाम ही इस चीज़ पर गए कि ज्यादती हो रही है, महंगाई हो रही है, जबकि गवर्नमेंट की जो लिस्ट है आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कि उस पर सामान क्यों नहीं दिया जा रहा। चलते हैं आपको मजीद आपको दिखाता हूँ मैं।
जहाँ पे ये ठिए पतारे लगे हुए हैं आगे। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ ही हैं और ये एक अच्छा गुड साइन है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये कहाँ पहुँचे, देखिए ये देखें ये देखें। जाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ, आप धक्के मार रहे हैं। आपको मैं आपको प्राइस लिस्ट मौजूद है, एक मिनट। प्राइस लिस्ट मौजूद है, मैं 1 मिनट सर, प्राइस लिस्ट मौजूद है, मौजूद है, ये रहे। आराम से धक्के मार रहे हो यार सर, मेरी बात सुने। मेरे पास 48 दाने की एक पेटी किन्नों की मौजूद है, मेरे साथ ये वहाँ पे चले मंडी में 2000। नहीं झूठ बोल रहे, झूठ क्यों बोल रहे हो? लिस्ट क्या जिसका से ये लिस्ट हमने अभी ली है यहाँ से। कितने के दे रहे हैं फ्रूट? क्या लगा? मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रूट मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ। मैं इनको दिखा रहा था 48 दाने की 4 दर्जन एक पेटी में मैं किन्नू लेके आया हूँ। दर्जन क्या बताया उन्होंने? और बोले 600 रुपए बोला है, 600 रुपए। किस बेस पर बोला आपने? 600 किस बेस पर? मैं वही क्या लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट, लिस्ट को आप छोड़े, मैं आपको बोल अजीब बात कर रहे हैं। मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि सर लिस्ट पे जो भी लिखा है, लिस्ट 1-4 आने की लिस्ट के अंदर कोई भी जो है ना। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का है? कमिश्नर साहब ये यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये लिस्ट को नहीं मान रहे, क्लियर कह रहे हैं कि ये बोगस लिस्ट है, ये वार्डन का लिस्ट है सर, बिल्कुल बोगस लिस्ट है कि ये जिस रेट लिस्ट पे लिखा हुआ ना। 1 मिनट, मैं सर को मैं आपका वर्ड मैंने ले लिया, बोगस लिस्ट वो कह रहे हैं। बिल्कुल क्या ये वर्ड क्या है? इसके ऊपर केले के रेट देखें क्या है, देखें जरा, आप देखें तो 1 मिनट पहले काम हो जाए, आप देखें। हम हाजिर हैं सर, आप लेकिन अब हो गया ना, हमें बोल रहे चलो हम आपको जो अंदर डाल देंगे। सर हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ ठेला लगा के हमारी हालत। अच्छा चलो पॉइंट की बात, केला क्या हिसाब से? केला क्या हिसाब लगाया? केला सर 250 रुपए है और 200 रुपए है और 300 रुपए है। केला 250 रुपए। देखें ये जो रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट सब्जी मंडी के अंदर कमिश्नर साहब का नुमाइंदा मौजूद होता है। ठीक है। सब्जी मंडी के अंदर जो है, मैं आप सब्जी मंडी के अंदर सब्जी के भी ऑक्शन के लिए और फ्रूट के ऑक्शन के लिए भी रोजाना की बुनियाद पे कमिश्नर साहब की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तार कोई मौजूद होता है और उनकी निगरानी में ऑक्शन किया जाता है। उसके बाद ये जो रेट लिस्ट यहाँ पे नॉर्थ नाजाबाद के अंदर चल रही है, यही रेट लिस्ट पूरे कराची के अंदर नाफिजुल अमल है। अगर इसी रेट लिस्ट के ऊपर DHA के अंदर कोई फ्रूट मिल सकता है तो वो नॉर्थ नाजाबाद के अंदर भी उसी रेट के अंदर वो फ्रूट मिलना चाहिए। आप हमारी बात सुने। देखिए आपके बीच में असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनकी सुन बैठ जाओ उधर। तकरीर नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकता है। ये फ्रूट का काम हर आदमी नहीं समझ सकता। वो क्यों जो इसमें मसला ये है कि जो चीजें हैं, कमोडिटीज हैं, फ्रूट है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पे और फिर इस तरह चेन में जाकर वो पहुंचता है। और जब ये जो बंदे हैं, ये अगर मंडी से जाके उठाएंगे, मंडी में इनको जो रेट है वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के हवाले से मिलेगा, जिसमें जो रिटेलर का प्रॉफिट बकायदा मेंशन होता है। अगर आप रेट लिस्ट देखेंगे, रेट लिस्ट कोई मुझे लेके दें, ये रेट अभी आप हाथ में दी, ये दिया रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट है। ये देखें, ये रेट लिस्ट के अंदर क्या होता है। अच्छा आप यहाँ आ जाए, मैं बात करते पहले जी जी। मैं इस बार में सौदा लेने 350 रुपए किलो खरबूजा और 350 रुपए अमरूद। आवाम परेशान है सर, इसी में प्रोग्राम हो रहा है। मुझे आप बताएं कि इस वक्त जो प्राइस लिस्ट के हिसाब से नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया रहा जी, वही मैं आपको बता रहा था। देखें अगर आप रेट लिस्ट देखेंगे ना, इसमें ऑक्शन का रेट है, इसमें मंडी का या बचत बाजार का रेट है और इसमें फिर बाजार का रेट है। अब अगर कोई यहाँ पे बंदा आके कंप्लेन करता है कि मुझे चीज मिली उस दाम पे नहीं रही है, तो अगर वो मंडी जाएगा उसको यही रेट में मिलेगी। लेकिन अगर वो बार बार हाथ एक्सचेंज करते हुए हर बंदा अपना प्रॉफिट लेगा, उसके बाद ये खरीदेगा, तो डेफिनेटली उसको जो चीज महंगी मिलेगी। अब इसमें जो मार्केट की डायनामिक्स ऐसी हैं कि ये लोग जाके सब्जी मंडी से चीज लें, इनको बाकायदा जो रेट है वो इसके मुताबिक बेचने के वो आपका कहने का मतलब है ये वहाँ जाके नहीं ले रहे, वहाँ जाके नहीं ले रहे और गाड़ी से ले रहे हैं, किसी गाड़ी से ले रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी सप्लाई का सोर्स क्या है। अब ये चीज ऑलरेडी महंगी ले रहे हैं मंडी के अंदर, तो हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो चीज है वो नीलामी के रेट के ऊपर मिले। तो जो एसेंशियल कमोडिटी है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, मंडी के अंदर वो ऑक्शन रेट पे अवेलेबल है। अगर मंडी के अंदर ऑक्शन रेट पे अवेलेबल नहीं है, मंडी में भी कमिश्नर कराची का नुमाइंदा मौजूद है। हमने एक एंड टू एंड मैकेनिज्म कमिश्नर साहब ने बनाया हुआ है। लेकिन अगर ये किसी ऐसी सोर्स से लेते हैं जो कि ऑलरेडी महंगी है, तो उसके बाद यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें महंगा मिल रहा है, तो इनका शिकवा ये जायज नहीं है। अभी एक चाचा ने आपके सामने कहा कि बड़े बड़े मार्ट्स भी हैं, उसके अंदर भी बेचा जा रहा है, तो क्या उनको लागू नहीं होता ये बात के वो प्राइस लिस्ट के हिसाब से बेचे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तमाम ये कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है पूरे कराची पर यकसा लागू होती है और यकसा इसके ऊपर हम बड़े बड़े मार्ट्स के ऊपर नाम ले लेता हूँ मैं, बड़े बड़े जितने भी मार्ट्स हैं वो सब पे लागू होगी। बिल्कुल सब पर लागू होगी। ये सवाल का जवाब उनका है जो वो बोल रहे थे कि वहाँ उनको महंगा मिला, तो वहाँ पर भी आप प्राइस लिस्ट चेक करें।
अब ये प्राइस लिस्ट लगा दी गई है ओपन, भाईजान पूछ लो, पूछ क्या लो, आप बेच रहे हो? आप इंश्योर करवा देते हैं यहाँ पे। बड़े साहब इन्होंने पूछा नहीं है आपसे, आपको क्या रेट है? चलिए क्या रेट है अभी इन्होंने सिर्फ उसके बताया मुझे। सेब का क्या रेट लगाया आपका? 200 रुपए। प्राइस लिस्ट के हिसाब से क्या है भाई? आप लोग ये देखते हैं? देख रहे थे, ही देख सर, आप लोग नहीं देखते, कसूर आप लोग का भी है। ये जितनी भी आवाम है ना, उसका एक सबसे बड़ा कसूर है, आप डिस्प्ले तो देखते हैं पर जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते। हम वही देख के ले रहे हैं, लिस्ट देख के ही ले रहे हैं। लिस्ट के हिसाब से 90% देख चुका हूँ कि आवाम डिस्प्ले पर चीजें देखती है, प्राइस लिस्ट तो देख ही नहीं रही आवाम। फिर महंगाई का जिनके सवाल कर रहे होते हैं। यही मैं मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ कि जब हम ये किसी ब्रांडेड स्टोर के ऊपर जाके जूते खरीदते हैं तो उसके तो प्राइस टैग देखते हैं, और प्राइस टैग से एक्सेसिव पे अगर कोई जूते वाला उन्हें जूते देगा तो वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन फल फ्रूट के ऊपर एक रेट लिस्ट मौजूद होती है, उसको कोई नहीं देखता। ये एक अलमिया है हमारी आवाम का कि कोई हक नहीं है फिर कहना कि जिन ना महंगाई का जिन सर चढ़ के बोल रहा है। जब तक आप अपने हकूक की बात नहीं करेंगे कभी भी आप हक हासिल नहीं कर सकेंगे। जी, बैलेंस मुकम्मल होना चाहिए यहाँ पे। अभी आप जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, MNA साहब खुद यहाँ मौजूद है। ये लोग इसीलिए निकले कि कहीं आवाम को क्या फायदा हो रहा है। नंबर दें मुझे, मैं इनको फोन करता हूँ। मैं एडवोकेट मोहम्मद इलियास हुसैन हूँ, मुझे नंबर दें, कॉन्टेक्ट करूँगा। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मंडी पे भी तो मालूम कर लोगे। अच्छा देखिए, मंडी के लिए अगर आप लोग ने प्राइस लिस्ट गौर से पढ़ी हो ना तो सर देखिए, प्राइस लिस्ट आप पढ़ते नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि मंडी से ले आवा माल और एक डायरेक्ट लिए हुए माल में फर्क होता है, जो इनको पता है। और आपको जी सर पढ़े आपने कभी पढ़ी है लिस्ट? नहीं पढ़ी ना, यही तो मैं शिकवा है कि हमारी आवाम को ये पता ही नहीं है। उमर वही सवाल आ गया कि इनको ये पता ही नहीं है कि मंडी से खरीदा हुआ माल है या ये डायरेक्ट सोर्स पे खरीदा गया है। इसके ऊपर ये करते हैं कि फिलहाल तो इसके ठेले के ऊपर हम ना यहाँ पे मैं बंदे खड़े कर देता हूँ अपने, ताकि जिसको भी खरीदारी करनी है वो इसके ठेले के ऊपर सरकारी रेट से जो है वो चीज़ खरीद सके। तो इसका ऑक्शन हो जाएगा और तमाम लोगों को जो फ्रूट है वो सस्ते दामों में मिल जाएगा। ये खरीदना है ना, आप खरीदना है, आप खरीदना है। जी जी सरकारी रेट पे खरीदना, सरकारी रेट पे ही देगा। क्या इशू? एक बात जो है, आप आवाम है, आप लोग जब कभी यहाँ आते लेने के लिए एक ही आवाज बुलंद होती है, इतने का केला या इतने का सामान। कभी हम प्राइस लिस्ट चेक करते हैं? जी चेक करते हैं। ये कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा आ रहा है, आगे से। आपको मैं आज एक चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ें आप लोग। ये 3 मेंशन किया जाता है जो मंडी से सामान खरीदा जाता है, ये जानबूझ के मंडी से नहीं खरीदते। उसके रीजन पता है क्या है? कि एक गाड़ी आती है, वो इनको आसानी एक सोर्स मिल जाती है, उससे ये चीज खरीद लेते हैं क्योंकि उसमें चीज बिल्कुल साफ सुथरी मिल जाती है। फिर ये अपने मुंह मांगे दाम से वो चीज को बेचते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ क्या पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मंडी बचत। अगर ये उस रेट पे खरीदेंगे तो आवाम को सस्ता देना पड़ेगा। लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम चेक करें, आप चेक नहीं, कोई डिस्प्ले देते ही खाता ही नहीं कोई डिस्प्ले। यार क्या चेक करें? मतलब ये खूबसूरत डिस्प्ले तो है, ये डिस्प्ले नहीं है। ये डिस्प्ले नहीं है, लिस्ट सामने हो तो फिर बंदा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है असल में। अगर यहाँ पूछने वाला होता ना, पहले होते थे पूछने वाले, अब कोई पूछने वाला नहीं। चेक इन बैलेंस होना चाहिए। अभी अगर कोई कमिश्नर काम कर रहा है उसकी तारीफ बनती है, और मैं इस पर उमर और फरहान की बात तारीफ करूंगा कि दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आवाम की खिदमत कर सके। फरहान, यहाँ पे क्या तैनात करके जाने का इशू, ताकि ये सरकार एक ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर रहा हूँ ताकि इसके पास इसको पाबंद कर रहे हैं कि ये जो रेट है ये रेट लिस्ट फॉलो होती रहे। इधर आपको जुर्माना नहीं दिया जा रहा और इंश्योर करोगे आधे घंटे तक इसका ठेला खाली नहीं हो जाता। आप इंश्योर करोगे कि रेट के हिसाब से चीजें बेचे। अच्छा, एक सिपाही तैनात कर दिया है उमर की जाते। उमर, एक मैसेज मैं चाहता हूँ इनको दें। इधर आइए, कितना सामान लेना रेट लिस्ट? एक मिनट, इधर आइए। आपको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त आपका चालान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ एक बात के ऊपर कि इनका यहाँ पे जवान मौजूद है, वो इस वक्त जो आपकी इबादत के लिए वो पूरे प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज को बिकवाएगा, वरना आपको चालान कम से कम कितने का चालान होता? इनको ज्यादा से ज्यादा जो चालान है वो हम 1 लाख तक का कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चालान नहीं दिया जा रहा, फिर कह रहे ना अरेस्ट किया जा रहा है ना, आप सरकारी लिस्ट पे दें। जी अस्सलाम वालेकुम, प्राइस लिस्ट चेक की थी बाजी आपने? मैंने पूछा तो कहते 155। 155। ये प्राइस लिस्ट की सूरत हाल देखें चाचा, ये क्या है? फाड़की को लगाई हुई है, बंदे ने खींचा फाड़ दिया। तो बाकी चीजों को भी खराब करो ना, ये आवाम को दिखाने की चीजें आप नहीं दिखा रहे। बंदे ने खींची है, फट गई है, मैंने फट गई है। बाजी, ये आप क्यों नहीं चेक करते? वैसे आपके पास कानून का क्या ज्यादा खजाना है आपके पास? इन्होंने अभी निकाला अंदर से, मैं लेने लगी तो निकाली है। क्या लिस्ट है? मैंने नहीं देखी इन्होंने। बाजी, किससे क्या सामान लिया साहब, दिखाई जरा। खरबूजा लिए, वो आगे कितने का दिया खरबूजा? इनसे नहीं लिया, इनसे नहीं लिया। आपने अभी तक कुछ नहीं लिया सर? यहाँ पे कहाँ है? मैं चाहूँगा फरहान में आज ये बाजी हैं, इनको 150 रुपए किलो इन्होंने बताया। रेट देख लेते हैं। बाजी 150 ही बताया। 155। 155 सॉरी, नहीं, बाजार भाव फी किलो 155 रुपए ही है। तो अगर ये इस हिसाब से बेच रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही है। ये रखे भाई।
ये अभी हुआ है या सर हम यही दाम चले फिर एक काम करें ना, एक सिपाही को यहाँ भी कुछ देर के लिए खड़ा कर दें। हाँ खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ये एक अच्छा काम हो रहा है कि एक सिपाही को यहाँ खड़ा करवाते हैं, जब तक ये सब सामान चुके हो ये रहा है। मार्केट में पहले कुछ और बिक रहा था और जैसे ही हम लोग रुके वो प्राइस लिस्टों पर अमल शुरू हो चुका है। अब मजेदारी ये है कि अब सारी चीजें बिके, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा इक़्तिदार है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर कहूँगा आए जरा गोश्त वाली साइड पे चलते हैं। लेकिन एक सवाल है कि ये शिकायत आमतौर पर देखने में आ रही है कि 1600 रुपये मार्केट में गोश्त चल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी 1600 रुपये ही मार्केट में लेना पड़ रहा है। तो आपको क्या लिस्ट बताई गई है, क्या लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है आप मुझे बताएं, बगैर हड्डी गोश्त कितने का? वैसे बताएं। बगैर हड्डी 1150 और हड्डी वाला 950। और दे कितने में रहे आप? भाई यही रेट बेच रहा हूँ भाई। चले आए आगे की तरफ आए, देखते चेक इन बैलेंस वाली बात है कि अभी मजेदारी ये है कि एक बात सुने, अगर ये एक बड़ी दुकान है, इस जगह पर अगर आप एक शख्स खड़ा कर दें, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक खड़ा कर दें। नहीं अच्छा, 2 जगहों पे मैंने बंदे खड़े कर दिए हैं। ये दुकान हमने नोट कर ली है। अब मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि कल मेरी प्रैक्टिस ये थी कि कुछ लोगों को मैंने वार्न किया था और उन लोगों को फिर हमने आज जाके रेंडमली चेक किया। वो 2 अंडे वाले अंडा मोड़ के ऊपर 2 दुकानें थी जिनको अंडा सेल कर रहे थे। वो मैंने उनको कहा था कि आप रेटनेस अवेजा करें, तो आज भी जब हमने चेक किया रेटनेस अवेजा नहीं थी, तो फॉलो अप जब हमने लिया तो 2 दुकानें में सील करके आए हूँ आज भी। तो ये दुकान हमने नोट कर ली है। इस दुकान वाले ने आपके सामने कमिट किया है कि इसकी जो रेट है वो सरकारी रेट है। हम इस दुकान को रेंडमली चेक करवाएंगे। अगर 1-2 दिन में हमें महसूस होगा कि ये जो रेट की वायलेशन कर रहा है या फिर किसी भी जाने से हमें कंप्लेंट आती है तो उसको हम सील कर देंगे। आसान तरीका है आजकल, तो बड़ा आसान तरीका, मोबाइल का दौर है। वीडियोस बनाएं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को यहाँ पे टूल फ्री जो नंबर है उस पर टैग करें ताकि पता चल सके कौन गैर कानूनी काम कर रहा है। कल के दिखाओ। वैसे क्या बात है कि प्राइस लिस्ट जो है घूमी भी होती है, चक्कर समझ नहीं आया। इसको भी घुमाए ना थोड़ा सा आप लोग, इसको क्यों नहीं घुमाते? वो अंदर से निकाल के ला रहे हैं। ये तो कल वाली भी है, कल वाली भी है ना। ये आप क्या हिसाब दे रहे हैं? 650 और गवर्नमेंट रेट जी, गवर्नमेंट रेट भी 650 ही है। बिल्कुल, तो 650 के हिसाब से सेल हो रहा है। लेकिन इनको तंबी तो करें कि जिस तरह डिस्प्ले ये रख रहे हैं इसको फ्रंट पे क्यों नहीं रखा? अगर देखें ना वो भी फ्रंट पर ही है, नजर में अगर आप देख सकें तो यहाँ पे रखवा देना भाई। आप यहाँ लगाए ना ताकि आवाम को अंदाजा हो कि आप किस तरह दे रहे हैं। अगर गलत ना हो तो ये सामने लगाना चाहिए ना इनको। एक यहाँ पे लगा दें, एक आप यहाँ लगाएं ताकि पब्लिक को पता चले किस रेट पर है, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर वही वाली बात कि अब मार्केट तो हम आ चुके हैं, अब रेट हर इंसान यही बता रहा है कि जो लिस्ट के मुताबिक है, लेकिन आवाम की शिकायतें तो है ना। आखिर वजह क्या है? आए ये अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं पे ले रहे हैं क्या हिसाब? 650 रुपये। 650 रुपये। कल परसों आपने शॉपिंग करी हो, कल परसों आपने चिकन ली हो, तो कल रेट आपको क्या मिला है? कल मैंने नहीं की, आज ही आया हूँ। अच्छा, अभी आपको इन्होंने 650 ही दिया? जी 650। ठीक है। कितने, क्या आप कहाँ रहते हैं? मैं नगीना में। कहाँ से लिया था? यहीं से लिया था किसी दुकान से। यहाँ रहते हैं, बुरी बात है, हम नाम बताएंगे तो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। किसी के साथ नाजायज होना वो गलत है। इस्लाम में ये वाज़िह है कि आप चुप रहेंगे तो आपके साथ भी उसी तरह बिहेव किया जाएगा। जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना वो करें। आप बताएं मुझे ज़रा कि कहाँ से लिया था आपने? तो सारी दुकानें ही 750 दे रही हैं, किसी से भी ले लेते हैं, कोई ऐसा मकसूद नहीं है। 600 रुपये दे रही है। अभी आपको लेना है, कितना लेना है? नहीं, अभी तो नहीं लेना है। आपको रेट इस बुक के हिसाब से मिल रहे हैं या ज़्यादा मिले या कम मिले? 750 तो ज़्यादा ही है ना। 650 का रेट है। 650 का रेट के ऊपर हमारे पास इस अच्छा चलें, अगर आपको 750 मिल रहा है, आपने कभी डीसी ऑफिस में या एसी ऑफिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? यहाँ पे सब हर चीज़ ही महंगी मिल रही है, किस की कंप्लेन करें भाई? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम अपने लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। प्राइस लिस्टें हैं कि सबके पास लगी हुई हैं, पर डिस्प्ले सबने पीछे की हुई है। किसी की आंखें भी कमजोर है ना, उसको भी ना दिखे। तो यहाँ पे कभी आपने पूछा नहीं करें तो वो तो मार देंगे आपको, घुमा के मार देंगे, क्या फायदा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपको अगर आप कंप्लेंट करते हैं, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, आपका नाम हम सीधा राज में रखेंगे, आपका नाम हम रिवील नहीं करेंगे और आपकी जो शिकायत होगी जहाँ पे आप निशानदेही करेंगे उसके ऊपर हम अप्रोप्रिएट कार्रवाई भी करेंगे। हमारे फ्री नंबर मौजूद है जिसपे आप लोग इत्तला दे सकते हैं। वीडियो बनाने का दौर है, वीडियोस बना के रिलीज करें इंशाल्लाह। प्रोग्राम का एंड है, लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आवाम कब तक इसी तरह चलती रहेगी? आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा जिस तरह अभी आप देखें कि आपके आने के बाद मार्केट पूरी गवर्नमेंट लिस्ट के हिसाब से चल रही है, लेकिन इसका चेक इन बैलेंस क्या यही तरीकेकार है? और आखिरी वर्ड्स में लेना चाहूँगा कि क्या लगता है कि मैकेनिज्म कैसे तैयार होगा?
मैं सिटीज़न एम्पावरमेंट पे बिलीव करता हूँ। जब तक सिटीज़न एम्पावरमेंट नहीं होंगे तब तक सिटीज़न इसी तरह परेशान रहेंगे। हमारा काम सिटीज़न्स को आगाह करना भी है, सिटीज़न्स की कंप्लेंट पर एक्ट करना भी है। हम चाहते हैं कि सिटीज़न्स कंप्लेंट भी करें, फ्रीली कंप्लेंट करें। हमारे ऑफिस उनके लिए खुले हुए हैं, नंबर्स डिस्प्लेड हुए हैं। कमिश्नर कराची साहब की जाने से भी टोल फ्री नंबर बनाया गया है, कंप्लेंट के लिए व्हाट्सएप का अलग नंबर बनाया गया है। इसके बाद भी अगर सिटीज़न्स कंप्लेंट नहीं करते तो हम लोग मार्केट्स में रैंडमली रेड भी करते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो कि हम लोग खुद जनरेट करते हैं, अपने लोगों से शॉपिंग करवाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो भेज बदल के जाते हैं, मार्केट्स में शॉप करते हैं और फिर उसके बाद लोगों पे फाइन भी करते हैं। वाला काम आप लोग कर रहे होते हैं एक्सपोज करने का। बिल्कुल ये किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मेरी आपके प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि जाने के तवज्जुह से मुझे आम आदमी से भी अपील है कि आप खुद आगे आएँ, आप अपने हुकूक की खुद निगहबानी करें, अपने हुकूक की आप खुद हिफाजत करें। आपकी कोई भी कंप्लेंट रहेगा नहीं जाएगी, आपकी कोई भी कंप्लेंट अनअटेंडेड अनआंसर्ड नहीं जाएगी। बिल्कुल। फरहान भाई, लास्ट कमेंट है आपसे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी बात रख दी कि हम पूरी कोशिश करते हैं। आप लोग एज अ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब कराची का क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हम कराची के वारिस हैं, क्या लग रहा है ये हालत है कहीं पर भी दिखने में आती है कि आवाम शदीद परेशान है? बिल्कुल, ये 15 साल का बिगाड़ है। इंशाल्लाह आज आप देखें रोड पे हम आए हुए हैं, इसी वजह से आए हुए हैं इस बिगाड़ को सही करने के लिए। एसी साहब हमारे साथ सुबह रोज़े में हम हैं यहाँ पर ड्राइव में। देखिए आवाम को बेसिकली अवेयर करना है। अवेयरनेस जब तक आवाम को नहीं देंगे, शऊर नहीं आएगा, चीज़ें नहीं सही हो सकती। कोशिश कर रहे हैं आज निकलें हम, इसलिए निकलें कि पब्लिक को, लोगों को बता सकें, आवाम को बता सकें भाई ये लिस्ट है, चेक लिस्ट, इसको देख के आप चीज़ें करें, लें। इंशाल्लाह ये चीज़ें करते रहेंगे, ड्राइव चलती रहेंगी इंशाल्लाह। लोगों को भी और के लिए रेगुलर बेसिस पे काम जारी होगा तो शायद आवाम सुकून का सांस ले सके, वरना लोगों के घर में केले खाने तक के पैसे क्या आप यकीन करें कि फ्रूट से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि आज पहले रमज़ान या दूसरे रमज़ान में जिस तरह आपकी टीम ने काम किया है ये पूरे 30 रमज़ान जारी रहेगा? ये रमज़ान से पहले भी हमने मोमेंटम जो सारा बना लिया था। रमज़ान से पहले भी हमारी बड़ी स्ट्रिंजेंट प्राइस कंट्रोल के ऊपर एक्टिविटीज़ थी और रमज़ान में भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो डेफिनेटली जारी रहेंगी और पूरी कोशिश होगी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इसी में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पर कि आपने इन्वाइट किया, आपने कहा दिखाएँ हक़ाइक़, आपने प्रोग्राम में हक़ाइक़ दिया। मैं सिंपल एक जुमला कहना चाहूँगा कि देखिए ये असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, जितने भी लोग हैं अवामी, जब इलेक्शन के टाइम में मैं सवाल रखता हूँ ना कि जब इलेक्शन के लिए डोरों पर आते हैं तो उनसे कहें कि आप हमारे साथ वहाँ भी चलें जहाँ आवाम शदीद परेशान है, क्योंकि इस तरह के पैसे दे के विदाउट प्राइस लिस्ट के ऊपर आवाम के साथ ज्यादती ना करें। मैं एक बार फिर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं असिस्टेंट कमिश्नर MNA फरहान चिश्ती साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया इस आवाम के लिए जो आप दोनों का फ़र्ज़ था। एक बार फिर अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, उम्मीद के साथ जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।